और प्रोग्राम में हमें इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस रमज़ान में मुआशरे के उन पहलुओं पर नज़र हमारी डलवाएंगी और उसका जिक्र करेंगी जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और वो हमारी डिक्लाइन की वजह है। आज किरण नाज का क्या पैगाम है आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जिससे पूछो हालात कैसे हैं, 60% लोगों का जवाब एक सा होता है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महीने के बाद घर में 30,000 आ रहे हों या 3 लाख आ रहे हों, सबके हालात एक जैसे क्यों हैं? क्या कभी हमने ये सोचा है? क्या कभी आपने ये सोचा है? पहली वजह तो ये नाज़रीन कि हम शुक्र नहीं करते, क्योंकि हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, कमतर की तरफ नज़र ही नहीं जाती हमारी। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हारी रोज़ी में बरकत अता कर देगा। दूसरा, हम जो माल कमा कर लाते हैं, क्या कभी उस पर हमने गौर किया है? यकीनन सुनने वाले ये कहेंगे कि हम चोरी नहीं करते, छीन कर नहीं लाते, डाका नहीं डालते, हक हलाल कमाते हैं। लेकिन क्या नाज़रीन, उसी हक हलाल में आपने कभी सोचा है कि आप दफ्तर के वक्त में 10 मिनट की नमाज के लिए आधा घंटा नहीं लगा देते हैं? क्या आप खाना खाने के नाम पर आराम करने के बहाने नहीं ढूंढते फिरते? क्या आप बाथरूम में बैठकर काम का वक्त मेकअप में ज़ाया नहीं करती ख़वातीन? चलिए छोड़िए इन बातों को। क्या आप जानबूझकर मिलावटशुदा बेसन नहीं बेचते हैं? क्या आप अपना ख़राब माल ना तजर्बेकार ग्राहक को नहीं बेच देते हैं? क्या आप बीमार जानवर का गोश्त नहीं बेचते हैं? क्या आप पेट्रोल बढ़ने के बहाने किरायों में लोगों से इजाफी पैसे नहीं वसूल कर लेते हैं? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ मामूली से चंद रुपयों की खातिर किसी मजलूम को किसी झूठे केस में जेल में नहीं डलवा देते हैं? क्या आप पैसों के खातिर मरीज़ को मखसूस कंपनी की गैर ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर नहीं दे देते हैं कि आपका अपना प्रॉफिट बन रहा होगा? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 3 लाख कमा लीजिए क्या या 30 लाख कमा लीजिए, रिस्क में फिर भी बरकत नहीं होगी। फिर आप चाहे कितनी ही दुआएं कर लें, सदक़ात दे दें, इसके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हराम खाने वाले की इबादत और नमाज कबूल नहीं होती। एक और हदीस में बयान फरमाया है कि हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं होता। अलमान अल हफीज़, कम कमा लें लेकिन हलाल कमाएं, उसमें बरकत है। हलाल कमाए हुए नाज़रीन 30,000 90,000 रुपयों पर भारी है, क्योंकि हराम जो है ना वो शराब की तरह है, सड़क पर उस पानी की तरह है जो दूर से नज़र आता है कि बहुत सारा है, लेकिन जब करीब पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि तो सिर्फ और सिर्फ नज़र का धोखा था। तो ख़ुद को धोखा मत दें, अहद करें, मैं अहद करती हूँ, आप मेरे साथ अहद करें कि इस रमज़ान हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए हलाल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो काम जो मालिक ने हराम करार दिए हुए हैं वो भी छोड़ देंगे। अहद करें कि झूठ बोलकर, ख़राब माल बेचकर, नौकरी में वक्त ज़ाया करके नहीं कमाएंगे। आखिर में एक हदीस सुनाना चाहती हूँ, उम्मीद है कि इससे हलाल कमाने वाले की अहमियत, उसकी वैल्यू वाज़े हो जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो फिर अल्लाह के दोस्त बने।